नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज के एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि बीएड और एमएड के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ काउंसलिंग ज़रूरी। अगर आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो काउंसलिंग ज़रूरी रहेगी। पूरी मामला पढ़ते हैं आज। इसमें आपको सब्सिडाइज एंड नॉन सब्सिडाइज सीटों का मामला भी बताएंगे। अच्छा क्या होता है था, मैनेजमेंट सीटों के लिए भी पूरी करनी होगी नई शर्तें इन्होंने की तरह रखी गई हैं। पहले क्या होता था, मैनेजमेंट सीट में कुछ कॉलेजेस वाले ऐसे ही बिना काउंसलिंग के मैनेजमेंट सीट जो है दे दिया करते थे। बट अब इनको बोला भाई ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने ऐसा भी करना होगा तो पहले आपको सारी काउंसलिंग की जो शर्तें हैं आपको वो पूरी करनी होगी, ठीक है। और जो चौथी बार काउंसलिंग होगी, देखो 3 बार तो काउंसलिंग होती है आपके बढ़िया से। चौथी बार जो होता है मॉप अप राउंड, उसमें अलग से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है इसमें देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि न्यायालय ने के आदेशों पर बीएड के साथ एमएड कोर्स में प्रवेश परीक्षा देना, न्यूनतम अंक अर्जित करना और काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। मतलब एक मिनिमम नंबर होते हैं, जैसे कि जनरल बीएड की बात कर रहा हूँ, तो जो जनरल के लिए 53 मार्क्स होते हैं आपके, मिनिमम इतने चाहिए होते हैं पास करने के लिए, वही आगे काउंसलिंग जो हो कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनके लिए 45 नंबर तक रहते हैं। इतने नंबर नहीं आए तो भाई आपको फॉर्म नहीं भर सकते काउंसलिंग का। अच्छा, बोला कि इसमें सारे के सारे शर्तों को पूरा करना होगा। यहाँ पे देखो एक लाइन कही गई है कि एक यहाँ पे लिखा गया कि बीएड कोर्स में मैनेजमेंट सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों का आवंटन प्रवेश परीक्षा पास करने और काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद ही किया जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी को कि सब्सिडाइज सीटें और नॉन सब्सिडाइज सीटें क्या हैं। देखो एचपीयू में बीएड की कोई भी सब्सिडाइज सीट नहीं होती है, मतलब नॉन सब्सिडाइज सीट नहीं होती है। उसमें वहाँ पे 100 सीटें एचपीयू के अंदर, और धर्मशाला के अंदर 250 सीट्स हैं। ओके। और ये सारी की सारी क्या है, सब्सिडाइज सीट्स हैं। सब्सिडाइज मतलब कि यहाँ पे आपको कम फीस के साथ आपको यहाँ पे तैयारी पढ़ाया जाता है। बाकी जो जितनी भी कॉलेजेस हैं चाहे प्राइवेट हैं आपके, उनमें जो फीस जो रहती है, जो मैंने आपको पहले बताया 60 है, 60 कॉलेज आएंगे शायद इसके अंदर एचपीयू के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी कॉलेज होंगे उनकी जो फीस रहेगी, अब मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया था कि अब उन्होंने इसमें 20,000 रुपया बढ़ा दिया फीस का। ओके, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा फीस इसमें लगेगी। अब ये सबसे ज़्यादा सीट्स क्या है, अब इसके लिए बाद में कहा गया कि मैनेजमेंट सीट होती हैं, अलग से होती हैं, जिनको मतलब ऐसा करना होता है कि अपनी सीट पक्की करनी होती है, या फिर ठीक है हमने फॉर्म नहीं भरा या फिर हमने काउंसलिंग अटेंड नहीं करेंगे तो उनको मैनेजमेंट सीट के तहत, कोटे के तहत उनको सीटें दे दिया करते थे। बट इस बार नहीं होगा ऐसा। मैनेजमेंट जो फीस है ना भाई, 2 लाख रुपये तक भी फीस मांगी है। मेरे को स्टूडेंट ने बताया है कि 2 लाख रुपये तक फीस मैनेजमेंट सीट के तहत मांगी है वहाँ पे। ओके, तो इस बार शायद इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान यहाँ पे करा जाएगा। और बोला गया कि, और आपको पता है कि सबकी फ़ीसें जो है, एंट्रेंस फॉर्म भरने की फ़ीसें जो है वो आपके बढ़ा दी है। जैसे कि 1300 रुपये कर दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और एस सी के लिए आपका 750 रुपये कर दी गई है। बाकी इसमें बोला गया 3 बार ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद सीट आवंटित होने के बावजूद आवंटित किए गए कॉलेज में प्रवेश न लेने पर चौथी बार जब आप काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी से 5,000 रुपये फीस ली जाएगी, ठीक है। बोला अगर आपको 3 बार कॉलेज मिल गया और आपने ज्वाइन नहीं करा क्योंकि चॉइस का कोर्स नहीं मिल रहा था, आपने चौथी बार जब पढ़ेंगे तो 5,000 रुपये फीस लगेगी। ऐसे क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सारी की सारी सीटें ये सभी स्टूडेंट्स को सीटें दे देते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नियर बाई कॉलेज नहीं होता, वो छोड़ देते हैं, फिर वो सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। अब सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनको चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता, वो फिर से छोड़ देते हैं, फिर थर्ड के लिए अप्लाई करते हैं। सेम ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो जो कॉलेज होते हैं ना, उनकी सीटें जो है इनकी वजह से फिलअप होती रहती हैं। अब जब ये ज्वाइन नहीं करते तो वहाँ पे वेकेंट होती रहती है, तो एट लास्ट क्या होता है कि जो कॉलेजेस में सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं, क्योंकि भाई नियर बाई कॉलेज नहीं मिल पाता है। ओके, मैं आपको पहले बता दूं, इस बार भी ये मान के चलो कि 22 से लेके 25,000 तक स्टूडेंट बीएड का फॉर्म भरने वाले हैं इस साल भी। और आपके पास सीटें कितनी सरकारी एचपीयू के अंदर, लगभग ये मान के चलो 6,000 तक सीटें हैं एचपीयू के अंदर सरकारी। 6,000 से थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। इतनी सीटें आपके पास हैं। तो भाई जिसने भी तैयारी करनी रहेगी, नंबर लिख देता हूँ 98 178 और 92 728। इस पर मुझे व्हाट्सएप करें कि हमें पेड बैच ज्वाइन करना है। हमारा 21 मई से हमारा पेड बैच नंबर 7 स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो जिसने एनरोल करना होगा तो आज ही एनरोल करें। इस पर मुझे व्हाट्सएप करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक डाल दूँगा व्हाट्सएप का, और मैं नंबर भी डाल दूँगा, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो जी, बोला गया है कि चॉइस का कॉलेज, ये देखो चौथे बार कॉलेज पूर्व में बहुत से विद्यार्थी चॉइस का कॉलेज न मिलने पर बार बार काउंसलिंग में उसी दी गई फीस में हिस्सा लेते थे। इसी को रोकने के लिए एडमिशन एंड काउंसलिंग कमेटी ने ये सख्त निर्णय लिया है, ठीक है। मोए मोए करवा दिया था इनका। अच्छा, बाकी क्या है, बी एड एडमिशन एंड बी एड एडमिशन एंड काउंसलिंग कमेटी ने बी बढ़ाया, ठीक है। इसमें यही बोला गया है, इन पर सीटों को फीस लेकर निर्देश देने का आग्रह करा है। इसमें कहा गया है कि फीस स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट कोटे की सीटों की फीस को अलग से नहीं दिया गया है। इसमें वृद्धि होगी या नहीं, मतलब इसमें अभी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अभी तक इतना याद रखो कि भाई आपको काउंसलिंग भी भरनी पड़ेगी,
टेस्ट भी देना पड़ेगा और सारी काउंसलिंग अटेंड भी करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आपको कहीं जाके सीट मिलेगी, ठीक है। स्किप नहीं करेंगे आप कुछ भी, मतलब जैसे भी नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू जाएंगे। कोई शॉर्टकट चैनल आप नहीं अपना सकते, यही सीटें हैं, यही इसके बारे में कहा गया है। ओके, बाकी आपके जब फॉर्म भरे तो वहाँ पे आ रहा है सब्सिडाइज सीट, नॉन सब्सिडाइज सीट, वहाँ पे नन ही लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको रहने दो अभी तक वैसे ही। वो उसमें अब तक नन ही है, जो जिन नन ही लिखा हुआ है तो उसको नन ही रहने दें। चलो जी, ये हो गया। और इसमें क्या है, 200 रुपये की बढ़ोतरी करेगी, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी जानकारी। और जिसने भी पेड बैच ज्वाइन के अंदर रहेगा, पेड बैच नंबर 7, तो मैंने नंबर दे दिया, इस नंबर का मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम। जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।